नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा दहिया और आज मैं आपके लिए हिंदी मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है लक्ष्मी का वास कहाँ होता है। लक्ष्मी आखिर कहाँ पे वास करती है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेती, अपनी कहानी शुरू करती हूँ और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि बिना स्किप करे मेरी कहानी को पूरा सुनिएगा ज़रूर। अ अ, एक बार की बात है, एक गाँव में एक साहूकार रहा करता था। वो बहुत धनी था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और इंसानों की कोई कमी नहीं थी। उसके पूरा परिवार था, फला-फूला मतलब खिला हुआ परिवार था उसका। पूरा भरा हुआ परिवार था उसका। और जब वो खेत से वापस घर आया तो थक हार के वो सो गया। रात हो गई, वो सो गया। भई सो गया। रात में उसने सपना देखा कि लक्ष्मी जी उसके सपने में आई हैं और लक्ष्मी जी उनसे कह रही हैं कि हे साहूकार, मैं तुम्हारे घर पे ना बहुत ज़्यादा दिन रह ली, बहुत ज़्यादा दिन रुकी हूँ। अब वो समय समाप्त हो गया। अब मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। कुछ ही दिनों में बस तुम्हारे घर से यहाँ से चली जाऊँगी। तो साहूकार ने कहा और अच्छा जी। साहूकार ने कहा कि हे माते, आप ऐसा मत करिए कि आप यहाँ से जा रही हैं, ऐसा मत करो, आप मत जाओ हमारे घर से। तो उसने लक्ष्मी माता ने कहा देखो, मैंने तुम्हारे को सब चीज़ दी है, ऐशो आराम, घर परिवार, धन दौलत, मतलब किसी चीज़ अन्न अनाज तो मतलब सब कुछ दिया है मैंने तुम्हें ना। अब मेरा समय समाप्त हो गया। अब मुझे तुम्हारे कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर से जाना है। साहूकार तुम्हें कुछ अगर माँगना है तो अभी मैं देखो, तुम्हें कुछ माँगना है तो अभी माँग लो, मैं तुम्हें दे दूँगी। और है ना, मैं कुछ दिनों में बस तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ, अगर कुछ माँगना है तो अभी माँग लो मुझसे। साहूकार ने कहा ठीक है माता लक्ष्मी, मैं अपने परिवार से पूछ के बताऊँगा, मैं कल बताता हूँ आपको। तो जब सुबह हुई, साहूकार सुबह हुई तो सुबह उठा, उसने अपनी स्वप्न वाली बात अपने घर परिवार में सभी को बताई। तो सबको बताई। तो उसके घर परिवार में सभी से उसने चर्चा की कि भई मैंने ऐसे-ऐसे सपना देखा, लक्ष्मी माता कह रही हैं कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर से चली जाऊँगी, कुछ माँगना है तो कुछ अभी माँग लो मुझसे, फिर मत कहना कि मैंने कुछ नहीं दिया, अभी कुछ माँगना है तो माँग लो। तो उसको मैं क्या माँगूँ लक्ष्मी माता से? मैं आप सबसे ये सलाह करना चाहता हूँ कि मैं आखिर लक्ष्मी माता से क्या माँगूँ? तो सब उसके घर में बहुत बड़ी फैमिली थी उसकी, तो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग राय थी। सब कहने लगे, एक ने कहा कि आप धन-दौलत माँग लो ताकि ज़िंदगी भर हमें धन-दौलत की कमी ना रहे। दूसरे ने कहा आप है ना अन्न माँग लो ताकि हमें कभी ज़िंदगी भर अन्न की कमी ना रहे। तीसरे ने कहा आप धरती माँग लो, खेत धरती माँग लो। तो धरती माँग लो ताकि हम जीवन भर ऐसे ही सेठ बने रहें, साहूकार बने रहें, हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना हो। अब चौथी साहूकार की जो चौथी बहू थी, वो बहुत समझदार थी। वो सबकी बातें सुन रही थी, सबकी बातें सुन रही थी ध्यान से। तो साहूकार ने उससे पूछा तो उसने कहा देखो पिताजी, मेरा मानना है कि भई देखो हम अगर धन माँगते हैं, धन, खेत, धरती अ, अन्न, ये सब तो लक्ष्मी माता का दिया हुआ है। और जब लक्ष्मी माता चली जाएँगी तो ये सब तो वैसे भी चला जाएगा। अगर आप मेरी मानो तो आप है ना, परिवार में सदा प्रेम रहे, हमारे परिवार में सदा प्रेम रहे, हमारे परिवार के लोग सदा आपस में प्रेम करते रहें और ऐसा वरदान माँग लो, क्योंकि प्रेम में वो ताकत होती है पिताजी कि अगर कोई मुसीबत भी आती है तो हम सब इकट्ठे होके लड़ सकते हैं, उस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है पिताजी, आप है ना, लक्ष्मी माता अगर आपको फिर से सपने में दिखे तो उनसे बोलो कि हमें ना प्रेम का वरदान दो ताकि हमारे फैमिली वाले सब में प्रेम बना रहे आजीवन। आजीवन एक-दूसरे के लिए खड़े रहें, एक-दूसरे की हर मुसीबत में साथ दें, ऐसे खड़े रहें। तो साहूकार को अपनी छोटी बहू की बात बहुत अच्छी लगी। तो अगले दिन साहूकार जब सोया तो लक्ष्मी माता उसे सपने में दिखाई दी।
तो लक्ष्मी माता जब सपने में दिखाई थी तो लक्ष्मी माता ने कहा, हाँ साहूकार बोलो, अ, अब तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे। साहूकार ने कहा, हे लक्ष्मी माता, मैंने बहुत विचार विमर्श किया और उसके बाद मेरा यही निर्णय है कि मैंने ये निर्णय लिया कि आप मेरे को ना धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना आप है ना ऐसा वरदान दो जिससे मेरे मेरे परिवार में सदैव प्रेम बना रहे, सदैव प्रेम बना रहे। लक्ष्मी माता तो खुश हो गई, लक्ष्मी माता खुश हो गई साहूकार की ये बातें सुनकर, और सदा के लिए कहाँ वो जाने वाली थी लक्ष्मी माता, और कहाँ वो सदा के लिए साहूकार के घर में बस गई। साहूकार के घर में लक्ष्मी माता बस गई। तो लक्ष्मी माता ने कहा, हे साहूकार, तुमने मेरा दिल जीत लिया और मैं अब कभी भी तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। और जहाँ पे प्रेम होता है साहूकार, जहाँ पे प्रेम होता है, सम्मान होता है बड़ों का छोटों का, और लेडीज़ का सम्मान होता है, जहाँ दया भावना होती है, मैं वहाँ पे वास करती हूँ साहूकार। जहाँ पे प्रेम होता है मैं वहाँ वास करती हूँ साहूकार, मैं उस घर में वास करती हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जिस भी परिवार में, जिस भी गृहस्थी में, मतलब जिसके भी परिवार में अगर प्यार प्रेम रहेगा, बड़ों के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपनी घर की औरतों के प्रति सम्मान रहेगा, उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा, उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी में बस इतना ही, और अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ सदैव प्रेम भावना बनाए रखें, क्योंकि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ पे सम्मान होता है, बड़ों का आदर होता है, सम्मान होता है, और औरतों की इज्जत होती है। जो औरत, उसमें माँ बहन बेटी सब आते हैं, जहाँ पे इन सब का सम्मान होता है ना, वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ पे प्रेम होता है। तो आज की हमारी स्टोरी में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ, ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।